नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड के खूंखार विलेन गुलशन ग्रोवर के बारे में। भारतीय सिनेमा में एक दौर था जब फिल्म के विलेन हीरो पर भारी पड़ जाते थे। और विलेन कहने का मतलब यहाँ गुंडा या बदमाश नहीं है, बल्कि उसका मतलब है कोई भी वो कैरेक्टर जो ग्रे शेड के लिए किया गया हो। शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे कलाकारों को मिलाकर ये फहरिस्त लंबी हो जाती है। लेकिन टिपिकल विलेन और उनमें ज़्यादा अंतर नहीं था कि ये टाइप कास्ट नहीं हुए। और टाइप कास्ट मतलब होता है एक जैसे ही किरदार को बार बार करना। उसी दौर में आए कुछ कलाकार गलती से इस जाल में फंस गए, तो कुछ ने जानबूझकर वैसे ही किरदार बार बार चुने। पर्दे पर उनकी पहचान बेशक बैडमैन वाली है, लेकिन असल जिंदगी में उससे बिल्कुल उल्टा है। रियल लाइफ से बाहर उनके मन में हर व्यक्ति के लिए हमदर्दी है। अनजान व्यक्ति का दुख देखकर उनका मन पसीज जाता है और वो उनकी हर तरह की मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के बैडमैन गुलशन ग्रोवर हैं। तो आइए जानते हैं गुलशन ग्रोवर की जिंदगी से जुड़ी बातों को अपनी इस रिपोर्ट में। अपनी मर्जी से टाइप कास्ट होने वालों में गुलशन ग्रोवर का नाम भी शामिल है। और गुलशन को लगता था कि हीरो का कैरियर एक दौर के बाद ढलान पर आ जाता है, क्योंकि कोई उम्र भर हैंडसम तो दिख नहीं सकता है। विलेन के किरदार में ऐसा कोई लोचा होता नहीं है। और उन्होंने मिसालें भी प्राण, प्रेमनाथ, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी जैसों की दी थी। लेकिन आज गुलशन की जिंदगी और एक्टिंग करियर के कुछ दिलचस्प किस्से आपको बताएंगे, क्योंकि 21 सितंबर 1955 को बॉलीवुड के सबसे सेलिब्रेटेड विलेन का जन्म हुआ था। गुलशन दिल्ली में पैदा हुए थे और वहीं पले बढ़े। लेकिन एक बात वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त ही डिसाइड कर ली थी कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। और आपको बता दें कि एक्टिंग का शौक बचपन से ही था, तो थिएटर करने लगे और उस काम में उनका मन भी लगने लगा। और फिर जोर शोर से एक्टिंग के क्षेत्र में वो लग गए और एक मशहूर थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। काम करते करते लगने लगा कि काम भर एक्टिंग सीख गए हैं, तो वो बॉम्बे की तरफ रुख किए और वो बॉम्बे चले गए। जब वो वहाँ गए तो उनके पास कुछ काम नहीं था, तो फिर से एक्टिंग स्टूडियो ज्वाइन कर लिया। जबकि उसी एक्टिंग स्टूडियो में अनिल कपूर भी पढ़ते थे, जिसके चलते उनसे दोस्ती हो गई। गुलशन को तो पहले से ही एक्टिंग आती थी और अब पैसा चाहिए था, तो मालिक से बात करके वहीं काम करने लगे। मतलब पहले जहां पढ़ाई की, अब वहीं पढ़ाने लगे थे। और बॉलीवुड के कई स्टार्स उनके स्टूडेंट भी रह चुके हैं। जब फिल्मों में वो आए तो वो बुरे किरदार करते थे, क्योंकि पहले से ही सोच के आए थे। क्योंकि वो दौर था जब प्रेम चोपड़ा जैसे विलेन्स रिटायर हो रहे थे और शक्ति कपूर, परेश रावल जैसे लोग विलेन की श्रेणी में आ रहे थे। विलेन की बहती गंगा थी तो हाथ धोना बनता ही है, और वो हाथ धोने के बजाय वो गंगा में तैरने उतर गए और उनको किनारा मिला 1989 में आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन से। उस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा गुलशन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस फिल्म के प्रीमियर यानी फिल्म के रिलीज होने से पहले उसके कास्ट और क्रू को दिखाया जाने वाला पहले शो के लिए पूरी टीम डायरेक्टर सुभाष घई के घर पर जमा हुई थी। डायरेक्टर साहब ने टीम के लिए बस भी बुक की थी। फिर क्या, बस आई और सब सवार हो गए। गुलशन को पीछे वाली सीट पर बैठाया गया था। और बॉलीवुड में भैया काम के बल पर इज्जत मिलती है, और वो कोई बड़े स्टार तो थे नहीं कि उनको इज्जत मिले। और जब फिल्म देखकर सब बाहर निकले तो गुलशन को अचानक से भर भर के इज्जत मिलने लगी। यहाँ वहाँ लोग बैडमैन बैडमैन चिल्लाने लगे थे। जब गुलशन बस में चढ़े तो गदर मच गया और एकदम आगे वाली सीट बैठने को मिल गई। उधर गुलशन बाबू बैडमैन बने फिर रहे थे
तो दूसरी तरफ उनकी गर्लफ्रेंड डंडा लिए, क्योंकि घर वालों से लेकर उनकी गर्लफ्रेंड तक सब खिसियाए हुए थे कि ये लड़का खाली गुंडे का रोल क्यों करता है। अरे जब फिल्म ही करना है तो हीरो बनो, नहीं तो फिर क्या फायदा वहाँ होने का। अपनी गर्लफ्रेंड को कोट करते हुए गुलशन बताते हैं कि वो हमेशा यही कहती थी कि तुम्हें कोई और रोल क्यों नहीं मिलता, हर वक्त बैडमैन बने फिरते हो। अब उनको कौन समझाए कि लड़के को मनपसंद किरदार करने को मिल रहा है और क्या चाहिए। हम आपको बता दें कि गुलशन ग्रोवर ने बॉलीवुड में बहुत सी फिल्मों में काम किया है और अपने रौबदार एक्टिंग से खलनायक को एक अलग मुकाम दिया। आपको बता दें, गुलशन ग्रोवर की पहली शादी 1998 में फिलोमिना से हुई थी और ये शादी 3 साल भी नहीं चली और 2001 में दोनों का तलाक हो गया। फिलोमिना से गुलशन ग्रोवर को एक बेटा भी है जिसका नाम संजय ग्रोवर है। डाइवोर्स के बाद गुलशन की रिक्वेस्ट पर बेटे की कस्टडी उन्हें ही मिली। पहली पत्नी को तलाक देने के बाद गुलशन ग्रोवर ने उसी साल दूसरी शादी कशिश से की और ये शादी तो साल भर भी नहीं चली और सिर्फ 10 महीने बाद ही 2002 में गुलशन और कशिश का तलाक हो गया। हालांकि उस दौरान ऐसी खबरें भी आई थी कि गुलशन के बेटे से कशिश की ट्यूनिंग नहीं बनती थी, जिसकी वजह से उनके बीच झगड़े होते थे। आपको बता दें कि कशिश से गुलशन की कोई संतान नहीं है। कैटरीना कैफ की पहली फिल्म आपको याद है? अगर यही सवाल पूछा जाए तो लोग नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर कैटरीना के पहले किस के बारे में पूछा जाए तो झट से पुराने सीन याद आते हैं, वही जिसमें वो बी टाउन के बैडमैन यानी कि गुलशन ग्रोवर के साथ इंटीमेट होते दिख रही थी। कैट ने उसमें उनके साथ किस भी किया था और कुछ बहुत ही बोल्ड सीन्स भी दिए थे। सीन फिल्माने के लिए दोनों को 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस भी करनी पड़ी थी और यही नहीं, एक दिन शूट के दौरान अचानक अमिताभ बच्चन वहां से पहुंचे और उन्होंने दोनों को किस करते हुए देख लिया। वो बोले, ये क्या हो रहा है? कैटरीना कैफ बॉलीवुड की काफ़ी सेक्सुअल एक्ट्रेस में से एक हैं और उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू अमिताभ बच्चन और गुलशन ग्रोवर स्टारर फिल्म बूम से ही किया था, लेकिन उनकी डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी और फिल्म बाकायदा डिजास्टर थी। तो आइए आपको बताते हैं कि कैटरीना कैफ के साथ इंटीमेट सीन करने पर क्या हालत हुई थी गुलशन ग्रोवर की। एक इंटरव्यू के दौरान गुलशन ग्रोवर ने बताया कि फिल्म बूम के लिए दिया जाने वाला किसिंग सीन उनके कैरियर का सबसे मुश्किल दौर था, जिसके लिए उन्हें 2 घंटे तक प्रैक्टिस करना पड़ा था और उस सीन को शूट करने के लिए गुलशन काफ़ी नर्वस थे। उन्होंने कई बार बंद कमरे में उसके लिए प्रैक्टिस भी की थी। गुलशन ने आगे बताया कि कैटरीना और गुलशन जब उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ से अमिताभ बच्चन गुजर रहे थे। दोनों को प्रैक्टिस करते देख बिग बी उन्हें चीयर किया और वहाँ से चले गए। गुलशन ने कहा कि उसके बाद तो बस स्ट्रेस बढ़ा था और कुछ भी नहीं। गुलशन ने बताया कि जब दोनों डायरेक्टर कैजाद के सामने थे और सीन शूट करने के लिए डायरेक्टर ने कैटरीना को टेबल पर आने के लिए कहा और गुलशन को कॉलर से पकड़कर स्मूच करने के लिए कहा, जिस पर गुलशन कुछ देर के लिए तो काफ़ी शॉक्ड रह गए, लेकिन कैटरीना ने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उस सीन को किया था। कुछ सालों के बाद जब कैटरीना अच्छी खासी स्टार बन चुकी तो उनकी डेब्यू फिल्म में गुलशन ग्रोवर के साथ दिए गए किसिंग सीन पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जब कैटरीना से फिल्म बूम के विवादित सीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उसमें रिएक्ट करने जैसा क्या है, ऐसे सीन देना कोई नई बात नहीं है। फिल्म बूम हमेशा से इंटरनेट पर रही है और मैंने ये सीन दिए जिसके लिए मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं थी। ऐसी भी खबरें आई थी कि बूम फिल्म के लिए एक बार फिर से डीवीडी के जरिए रिलीज की जाएगी, जिसमें वो गुलशन और कैटरीना के
वो सभी इंटीमेट सीन होंगे जो पहले काटे गए थे। हालांकि कैटरीना ने इस खबर का खंडन किया था। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि फिल्म से लिप लॉक सीन इसलिए काटे गए थे क्योंकि सलमान खान ने फिल्म के मेकर्स को ऐसा करने पर मजबूर किया था। कैटरीना ने बताया था कि फिल्म बूम के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि वो ऐसे रोल की तलाश में थीं जिसके जरिए वो अपनी अलग पहचान बनाती। फिल्म रिलीज होने पर जब गुलशन से फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बूम एक निराली फिल्म है। जैकी, अमिताभ और मैंने इसमें गैंगस्टर का किरदार निभाया है जिसमें मेरा रोमांटिक रोल भी है। उसमें कैटरीना ने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की है। हम आपको बता दें कि कैटरीना की पहली पिक्चर थी बूम और वो 2003 में आई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ भी थे। उस फिल्म में गुलशन ने कैटरीना के साथ कई इंटीमेट सीन्स दिए थे, लेकिन गुलशन ग्रोवर हमेशा विलेन रहे हैं और हर टाइम जोर जबरदस्ती करने की उनको आदत थी। लेकिन उस इंटीमेट सीन में वो सब कुछ ढंग से करना था क्योंकि सामने बच्चन साहब बैठे थे। फिल्म की शूटिंग दुबई के एक होटल में हो रही थी और एसी वगैरह सब चालू था, लेकिन फिर भी पसीना आए जा रहा था। मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी। कई रीटेक के बाद 2 घंटे में सीन शूट हुआ। डायरेक्टर ने बताया कि सीन परफेक्ट शूट हुआ है, तब जाकर कहीं जान में जान आई बैडमैन की। हॉलीवुड में नेफिलिम नाम की एक फिल्म बन रही थी जो एनिमेटेड थी। एनिमेटेड मतलब कार्टून वाली फिल्म, और फिल्म के विलेन की काफ़ी चर्चा हो रही थी और एकदम गहमा गहमी का दौर था। मेकर्स ने तय किया कि किसी विलेन के ऊपर ही अपना ये कैरेक्टर रखेंगे और ये विलेन ढूंढा जाने लगा और विलेन की तलाश गुलशन ग्रोवर पर जाकर खत्म हुई और उन्हीं के ऊपर वो कार्टून वाला विलेन का किरदार फिट कर दिया गया, जिसमें स्क्रीन पर दिखेगा अजजेल, लेकिन आवाज होगी बैडमैन की। बैडमैन जब भी आप गुलशन ग्रोवर से मिलेंगे तो आपको इसी अंदाज में बात करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फिल्म राम लखन में निभाया हुआ उनका किरदार केसरिया बिलायती के इस जुमले ने उन्हें घर घर में पहचान दिला दी थी। प्रेम चोपड़ा, रंजीत और शक्ति कपूर के बाद बॉलीवुड के यंग और मॉडर्न विलेन में गुलशन ग्रोवर का नाम सबसे ऊपर आता है। फिल्म दिलजले में एक आंख पर हरी पट्टी बांधे हुए एक पुलिस वाला जो दुनिया को बताता फिरता है कि बेटा, जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। गुलशन का संघर्ष भी बाकी के कलाकारों की तरह कम नहीं रहा है और फिल्मों में आने से पहले वो थिएटर करते थे, जिसके बाद मुंबई पहुंचकर एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया और अनिल कपूर और संजय दत्त के साथ पढ़ाई भी की। तो दोस्तों, ये थी गुलशन कुमार के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।